नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। आजकल एक यक्ष प्रश्न बनता चला जा रहा है कि ये जो युद्ध विराम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, क्या ये पक्का होगा? क्या अब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा या आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेगा भारत की तरफ? तो भाई मेरा मानना है कि पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान ने आर्मी का वहाँ पे कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी आतंकवादी मरे उनके जनाजे किसने उठाए? आर्मी ने। यानी आर्मी पाकिस्तान में आर्मी का जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया गया है आतंकवादियों को। ठेके पे हैं ये आतंकवादियों के जो यहाँ मरने आते हैं वो ठेके पे हैं। उनके घर वालों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते होंगे, क्योंकि अगर आर्मी के जवान मरेंगे तो उनको पाकिस्तान की सरकार को पूरा मुआवजा देना होगा, उनके परिवार को पूरे पैसे देने होंगे, नौकरी देनी होगी। वो उनके पास है नहीं, तो उन्होंने ठेके पे आउटसोर्स कर दिया अपनी सारी आर्मी की जो गतिविधियां हैं वो इन उग्रवादियों को दे। पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका ने IMF से पैसा तो दिलवा दिया, लेकिन पक्की बात है अमेरिका ने इनको बोला होगा कि तुम लोग बस ऐसी कोशिशें करते रहना ताकि भारत को रोज ये याद आता रहे कि हमें भैया अपनी सुरक्षा के लिए और हथियार खरीदने हैं। तो फिर अमेरिका हथियार लेके बैठा हुआ है। तो ये पपेट है जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, ये भी सच है। अब वहाँ की सेना तो ख़त्म हो चुकी है, सेना के पास कुछ है नहीं, वो करने योग्य है नहीं। उनकी लड़ाई लड़ेंगे सिर्फ आतंकवादी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों को पैसा नहीं देना होता उनको तो जन्नत का और हूरों का लालच दिया जाता है, उसी में निपटा दिया जाता है। यही सच है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की आर्मी के लिए सेवा करेंगे? आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जनता की चिंता होगी? सीरिया की जनता की कितनी चिंता करी इन लोगों ने? अरे भैया, अंग्रेजों के लिए कोई अपना नहीं होता, ये याद रखना पड़ेगा। वर्तमान सिनेरियो यही दिखा रहा है। बड़े अलर्ट रहिए। अगर कोई मिसगाइड करता हो, अफवाह फैलाता हो, देश को तोड़ने की बात करता हो, जाति या धर्म के नाम पर बकवास करता हो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों को अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। दूसरी बात, इस समय अगर आप देखें जो वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं, अमेरिका ने सीरिया को रिकमेंडेशन दी, सीरिया के ऊपर से जो सैंक्शंस लगाए थे हटा लिए, और वो आतंकवादी जिसके ऊपर अमेरिका ने लाखों डॉलर इनाम रखा था पकड़ने पे या मारने पे, उसको राष्ट्रपति के तौर पर मान लिया ट्रंप ने। आप अमेरिका की और ट्रंप जैसे अमेरिका के नेताओं की चाल देखिए। इनके लिए किसी का कोई महत्व नहीं आज के टाइम पे। कड़वी बात है लेकिन सत्य वचन है, क्योंकि व्यापारी आदमी है। हमेशा से ही जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने जो सत्ता संभाली है वो व्यापारी के तौर पर ही आए थे, लुटेरों के तौर पर ही आए थे, चाहे कहीं भी हों और चाहे कहीं भी जाएं। अमेरिका की शह पाकिस्तान को हमेशा रहेगी, क्योंकि उसने भारत को हथियार बेचना है। अगर भारत की तरफ मिसाइलों का भय ना रहेगा, डर ना रहेगा, लड़ाई का डर नहीं रहेगा, तो भी भारत कैसे हथियार खरीदेगा? चाइना का भी यही काम है। चाइना भी इसी रेस का घोड़ा है। अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि अब भारत भी इनका कंपटीटर बन गया हथियार बनाने में। जापान ने बोला हम अगला जो लड़ाकू जहाज बनाएंगे भारत के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। ऐसे हम लोग मिलकर के अगर काम करें मिसाइलों के ऊपर, नए हथियारों के ऊपर, तो कैसा रहेगा? उसका कारण यह है कि ये जो बड़े देश हैं ये तो टेक्नोलॉजी देते नहीं किसी को। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड बेचेगा। जो वर्तमान में अमेरिका यूज करता है वो किसी को नहीं देता। अगर देगा, मान लो आपको उसने कोई अपडेटेड वर्जन दे दिया, तो वो उसके पासवर्ड, कोड वर्ड्स किसी को नहीं बताएगा। वो बोलेगा उसका जो भी चीज यूज होनी है वो हमारे से ले लो। ये सारी चीजें अमेरिका के लिए उनका तो सिस्टम है ना कि हम तो बेचेंगे ही। जय हिंद, जय भारत।